दोस्तों, दो अहम राज्यों के चुनाव से ठीक पहले नरेंद्र मोदी के खास मित्र अडानी को बड़ा झटका लग चुका है। इस झटके से शायद मोदी और अडानी बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा झटका है और ऐसे समय में यह झटका लगा है जब दो राज्यों के चुनाव बिल्कुल सर पर हैं। एक के बाद एक अडानी का सौदा बाहर देशों से कैंसिल हो रहा है। अब खबर देखिए क्या है। खबर यह है, और यह खबर राइटर्स की है। केनिया के हाई कोर्ट ने अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के बीच $736 मिलियन के सौदे को कैंसिल कर दिया है। केनिया इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन कंपनी और अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के बीच सार्वजनिक निजी भागीदारी समझौते पर इसी महीने की शुरुआत में सिग्नेचर किए गए थे। 11 अक्टूबर को केनिया के ऊर्जा मंत्रालय ने कहा था कि इससे देश में बिजली का ब्लैकआउट खत्म होगा और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन हाई कोर्ट ने कहा है कि सरकार अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के साथ 30 साल के समझौते पर तब तक आगे नहीं बढ़ सकती है कि जब तक कि अदालत सौदे को चुनौती देने वाली केनिया की लॉ सोसाइटी द्वारा लाए गए मामले पर कोई फैसला नहीं ले लेती है। इसका मतलब सीधा है कि अडानी को बड़ा झटका लगा है $736 मिलियन का। सेठ के साथ मिलकर मोदी खुलेआम पैसे की वसूली करते हैं। ये सब जानते हैं कैसे गरीबों की गर्दन पर पैर रखकर तिजोरियां भर रही है भाजपा की राज्य सरकारें। पूरा देश इस बात को जानता है। लेकिन अब अडानी को जिस तरह से झटका लगा है वो कहीं ना कहीं बड़ा झटका माना जा रहा है, और इससे उबरने में अब अडानी ग्रुप को एक लंबा समय भी लगेगा। और ये झटका एक ऐसे समय में लगा है जब देश के दो राज्यों के अहम चुनाव होने हैं, और ऐसे समय में महाराष्ट्र का चुनाव है जहां पर नरेंद्र मोदी लगातार अपने मित्र अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए वहां का प्रोजेक्ट दिलाते रहे। कई ऐसे प्रोजेक्ट जो महाराष्ट्र के थे उसको उन्होंने गुजरात में ट्रांसफर करवा दिया था। तो आप अंदाजा लगाइए कि $736 मिलियन का नुकसान सेठ को हुआ है, तो फिर चुनाव क्यों ना प्रभावित हो। जिस तरीके से दोनों राज्यों के चुनाव जीतने का दावा किया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी के लिए ये दोनों राज्यों के चुनाव मुश्किल में पड़ गए हैं। अदालत में इस मामले को लेकर मुकदमा करने वाली केनिया की लॉ सोसाइटी ने तर्क दिया है कि ये बिजली सौदा एक संवैधानिक दिखावा और केनिया की गोपनीयता को भंग करने वाला है। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से संवैधानिक तमाम चीजों को ताक पर रखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मित्र अडानी को बाहर यानी कि विदेशों में धंधा दिलवा रहे हैं। अब केनिया की लॉ सोसाइटी ने पूरी तरीके से कहा है कि यह संवैधानिक गोपनीयता, यह संवैधानिक दिखावा है, महज एक छलावा है। केनिया की गोपनीयता को भंग करने वाला यह एक सौदा था जिस पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए। अब केनिया की हाई कोर्ट ने $736 मिलियन का सौदा अडानी से कैंसिल कर दिया है और कहा है सरकार से कि ये आप ऐसे समय तक नहीं चालू कर सकते जब तक कि कोर्ट का कोई फैसला ना आ जाए। देखिए, अडानी पावर को झटका। केनिया की कोर्ट ने $736 मिलियन सौदे को कैंसिल किया। लॉ सोसाइटी ने यह भी कहा है कि अडानी एनर्जी सॉल्यूशन ने परियोजना में सार्थक सार्वजनिक भागीदारी को शामिल नहीं किया है। केनिया के सार्वजनिक निजी भागीदारी अधिनियम 2021 के तहत ये एक आवश्यकता है जो निजी क्षेत्र को सार्वजनिक परियोजनाओं के विकास की अनुमति देती है। केनिया के ऊर्जा मंत्रालय ने कहा था कि उसने नीलामी प्रक्रिया चलाई थी, लेकिन लॉ सोसाइटी ने इसका खंडन किया है। अडानी समूह ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इसी केनिया में अडानी का एक और प्रोजेक्ट चल रहा था। जिस तरीके से एयरपोर्ट पर अडानी ग्रुप की पूरी तरीके से नजर थी, 30 साल के लिए लीज पर एयरपोर्ट लिया जा रहा था, यानी कि 30 साल तक संचालन अडानी ग्रुप करेगा। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के तमाम एयरपोर्ट को एक ही बिजनेस ग्रुप को पूरी तरीके से उस पर कब्जा करवाया जा रहा है, अडानी के हाथों लीज पर दिया जा रहा है, तो विदेशों में भी यही खेल चल रहा है कि अपने मित्र अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए वहां से धंधा दिलवाया जाता है और उसके बाद फिर यहां चंदा लिया जाता है और उन चंदे का इस्तेमाल यहाँ की चुनाव में किया जाता है, चाहे वो सरकार गिराने का मामला हो या फिर चाहे दूसरी चीजें हो। ये तमाम चीजें इस बात को साबित कर रही हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मित्र अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। आपको याद होगा कि विदेश सिर्फ ये केनिया नहीं बल्कि बांग्लादेश आपके बगल में और उसके बाद श्रीलंका, जब वहां की सरकारें बदली
तो फिर इस प्रोजेक्ट को कैंसिल भी किया गया है, क्योंकि जो पहले की सरकार थी उस पर दबाव बनाकर प्रोजेक्ट तो दिलाया गया, लेकिन सत्ता परिवर्तन होने के बाद नई सरकार ने उस पर पूरी तरीके से रोक लगा दी और जांच का आदेश दिया। कहा कि हम फिर से पूरे मामले को देखेंगे, तब तक ये प्रोजेक्ट बंद रहेगा। ठीक इसी तरीके से श्रीलंका में भी हुआ है। सेठ के डूबते बिजनेस को साहेब पूरी तरीके से संभालने में लगे होते हैं, क्योंकि विदेशों में दबाव डालकर इनको प्रोजेक्ट दिलाया जाता है, लेकिन अब सरकार चेंज होने के बाद वो प्रोजेक्ट कैंसिल भी किया जा रहा है। अब देखिए, मौजूदा समय में पूर्वी झारखंड में बना अडानी पावर का 1600 मेगावाट का गोड्डा प्लांट भारत का केवल एक ऐसा प्लांट है जिसने अपनी 100% बिजली पड़ोसी देश को निर्यात करने का कॉन्ट्रैक्ट किया है। कॉन्ट्रैक्ट तो किया था, लेकिन वहां पर सरकार बदलने के बाद इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट पर रोक लग चुका है। अब बांग्लादेश ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम बिजली वहां से नहीं लेंगे। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने उस अधिनियम में अब चेंज किया है कि जिस तरीके से पहले यह कहा गया था कि यह प्लांट बांग्लादेश को बिजली देगा, लेकिन जब वहां सेठ को नुकसान हो रहा था, वहां की प्रोजेक्ट पर रोक लग चुका था, तो अब उसमें चेंज करके भारत में अब वहां की बिजली सप्लाई की जाएगी। तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सेठ मित्र की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ठीक उसी तरीके से श्रीलंका में भी हुआ था। श्रीलंका की पहली सरकार पर दबाव डालकर वहां का प्रोजेक्ट दिलाया गया, लेकिन नई सरकार आई तो उसने कहा कि हम पूरे मामले की जांच करेंगे। अडानी के 3700 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर लटकी तलवार। श्रीलंका ने कहा मंजूरी के लिए फिर से सोचेंगे। गौतम अडानी के श्रीलंका में शुरू होने वाले एक प्रोजेक्ट पर तलवार लटकती दिखाई दे रही है। 440 मिलियन डॉलर, करीब 3700 करोड़ रुपए का यह प्रोजेक्ट विंड पावर से जुड़ा है। श्रीलंका के नए प्रशासन ने कहा है कि वो इस प्रोजेक्ट के बारे में फिर से सोचेंगे और तब फैसला लेंगे। इससे पहले अडानी ग्रुप को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भी झटका दे चुकी है, यानी कि पहले बांग्लादेश, उसके बाद श्रीलंका, फिर उसके बाद अब केनिया में 736 मिलियन डॉलर का जो प्रोजेक्ट मिलना था वहां की हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिया है और सरकार को चेतावनी भी दी है कि जब तक हम कोई फैसला नहीं दे देते हैं तब तक इस पर काम नहीं हो सकता है। अब देखिए, जिस तरीके से केनिया के एयरपोर्ट पर अडानी ग्रुप की नजर थी, उसको किसी भी सूरत में लेने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन उस पर भी वहां के लोगों ने जब इसका विरोध किया तो अभी उस पर रोक लगी हुई है। अडानी समूह ने हाल ही में केनिया के मुख्य हवाई अड्डे को विस्तारित करने के बदले में 30 वर्षों के लिए पट्टे पर देने की एक अन्य प्रस्तावित सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना के लिए केनिया में लोगों का गुस्सा बढ़ा दिया है। केनिया मानवाधिकार आयोग के साथ साथ केनिया की लॉ सोसाइटी ने भी प्रस्तावित हवाई अड्डे सौदे को अदालत में चुनौती दे दी है। उनका कहना है कि सौदे को लेकर तमाम जानकारियां साफ नहीं है, पहले से वहां कार्यरत लोगों की नौकरी जाने का खतरा है और सौदा भी महंगा किया गया है। यानी कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उम्मीद थी कि केनिया में 2 बड़ा प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप को मिल जाएगा और देश के 2 अहम राज्यों के चुनाव आसानी से फिर जीते जा सकते हैं, तो दोस्तों पूरी तरीके से केनिया ने इस मंसूबे पर पानी फेर दिया है। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सोचकर बैठे थे कि महाराष्ट्र और झारखंड आसानी से जीता जा सकता है, उनके मंसूबों पर पानी फिर चुका है? या जिस तरीके से अभी तक प्रचार करने नहीं पहुंचे हैं, खबर यह निकल कर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बैक में रखा जा रहा है, वो महाराष्ट्र चुनाव प्रचार करने नहीं जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली है। तो क्या इन्हीं वजहों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीछे किया जा रहा है? क्या मोदी मैजिक फेल हो चुका है? और जिस तरीके से चंदा लेकर आ रहे थे, धंधा देते थे, चंदा मिलता था, क्या अब उस पर भी रोक लग रहा है? क्योंकि लगातार विदेशों में अडानी के प्रोजेक्ट कैंसिल हो रहे हैं। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।